दोस्तों, मैं योगाचार्य ललित मोहन त्रिपाठी यूट्यूब चैनल फिटनेस योगा में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहले जो वीडियो आपने देखी वह बहुत सराहाया, बहुत अच्छी लगी आपको, आपके कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभारी आपका। आपने जो देखी मेरी वीडियो उससे लाभ प्राप्त किया। आप आशा करता हूँ आपका जो शरीर है स्वस्थ होगा ये सब देख करके। आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आजकल जो बच्चे घर में हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए एक पूरा पैकेज मैं लेकर आया हूँ। इसमें 5 योगासन हैं और 3 प्राणायाम हैं जो बच्चे घर में ही करेंगे, जिससे उनकी बैलेंसिंग पावर बढ़ेगी और उनकी मेमोरी बढ़ेगी, उनकी आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर एक नया उत्साह आएगा, पढ़ने की ललक बढ़ेगी, जो वो पढ़ते हैं वह याद रहेगा, खेलने में उनका ध्यान कम जाएगा और इससे उनका मन स्थिर होगा, चंचलपन उनका कम होगा। वह बहुत महत्व रखता है बच्चों के लिए, जो मैं आपको आज अब बता रहा हूँ। इस पैकेज में जो पहला आसन है उसे वृक आसन कहते हैं। वृक आसन हाथों के बैलेंसिंग के लिए, पूरी बॉडी के बैलेंसिंग के लिए, स्थिरता के लिए है। शरीर की बैलेंसिंग पावर बढ़ाएगा और मन स्थिर करेगा। जिसको ये मैं दिखा रहा हूँ वह आप देखिए और करने की कोशिश करें। इसका समय पीरियड बढ़ाते रहें। थोड़ा प्रारंभिक अवस्था में धीरे करें, कम करें और उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहें। ये जो मैं कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में देख कर करना है आपने। इस प्रकार से आपने बैठना है, अपने हथेलियों को इस प्रकार से रखना है और पैरों को मोड़कर इस प्रकार से अपने घुटनों को अपनी कोहनी के पास ले जाकर इस प्रकार से आपने बैलेंसिंग पावर बनानी है। और इस प्रकार से आपने ये देखा, आपने एक बार और देखिए। इस प्रकार आपने हाथों को रखना है, अपने कोहनी के पास अपने घुटनों को लाना है और बैलेंसिंग पावर बनाकर इस प्रकार से आपने करना है। ये इस प्रकार से ये इस अभ्यास को आप बढ़ा सकते हैं। ये धीरे धीरे इसको आप अभ्यास को बढ़ाएं और इससे लाभ प्राप्त करें। इससे बैलेंसिंग पावर बढ़ेगी, आपका चित्त एकाग्र होगा, आपका मानसिक तनाव दूर होगा, आपका मस्तिष्क एकाग्र होगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा। यह सभी जो मैं करा रहा हूँ विशेष बच्चों के लिए है। इसी आसनों में दूसरा आसन आता है पाद प्राणायाम आसन। पाद प्राणायाम आसन खड़े होकर किया जाएगा। बैलेंसिंग पावर के लिए ही है, एकाग्रता के लिए, चित्त एकाग्र करने के लिए, मन शांत करने के लिए। जो आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, एकाग्र आपका मन नहीं रहता, इसी कारण से होता है। और यह जो मैं करा रहा हूँ ये सब बैलेंसिंग पावर के लिए है, मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है, मनन करने के लिए है। इस प्रकार से आपने खड़ा होना है। सांस को भरते हुए आपने हाथों को ऊपर ले जाना है और पैरों को जंघा के बराबर में लगाना है। इस प्रकार से करना है और बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। इस प्रकार से सांस भरते हुए हथेलियों से इस प्रकार से आपने करना है। ये इस प्रकार से आपने जंघा को उठाकर इस प्रकार से रखना है, बैलेंस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से हथेली को ऊपर ले जाना है। ये आपने इस प्रकार से करना है और बैलेंस बनाने की कोशिश करना, एकाग्र करने की कोशिश करना, अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने चित्त को ध्यान लगाने की कोशिश करना। इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना। फिर सांस छोड़ते हुए इस प्रकार और फिर दोबारा ही आपने दूसरे पैर से करना है। इस प्रकार से आपने ये रखना है और सांस भरते हुए इस प्रकार से, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की इस पोजीशन में। इस प्रकार फिर आ जाना है सांस को छोड़ते हुए। इस प्रकार एक स्टेप पूरा होता है ये। इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे बढ़ाते रहना है। समय पीरियड को इसको बढ़ाना है बैलेंसिंग पावर के लिए, ध्यान एकाग्र करने के लिए, चित्त एकाग्र करने के लिए, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। इसी क्रम में आसनों में तीसरा आसन आता है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए बच्चों को इस प्रकार से खड़ा होना है।
हाइट बढ़ाने के लिए बहुत महत्व रखता है, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत महत्व रखता है। हाइट इस प्रकार से बढ़ती है, इस प्रकार खड़े हो जाएं और अपने हथेली को इस प्रकार से ले जाएं। पहले इस प्रकार से रखें, सांस भरते हुए अपने हथेली को भी ऊपर को खींचना है और अपने शरीर को भी ऊपर खींचना है और पंजे के बल खड़े हो जाना है। इस प्रकार से आपने करना है। सांस को भरते हुए रोक के रखना है जितना हो सकता है बिना किसी दबाव और तनाव के, और फिर सांस को निकालते हुए आपने फिर नीचे इस प्रकार से आना है। इसी अभ्यास को फिर दोबारा करेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से इसी अभ्यास को लगातार बढ़ाते रहें। 2 बार 10 बार जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करने का प्रयास करें बिना किसी दबाव के, तनाव के। बच्चों की हाइट बढ़ेगी, उनकी मेमोरी बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, वह निरोगी होंगे और उनके अंदर नई नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगेगा, बाहर की जो गलत संगत है उसमें नहीं लगेगा, एकाग्र होंगे। इसी क्रम में प्राणायाम आसन के क्रम में चौथा आसन आता है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए इस प्रकार से बैठना है। इस प्रकार से बैठते हुए ये डायरेक्शन रहेगी और हाथों को इस प्रकार से ले जाना है। ये सामने का पोज है। मैं अभी इस पोज को पीछे से करके दिखाता हूँ। आप पीछे का इस प्रकार से आपने करना है। ये पीछे का हिस्सा है। इस प्रकार आपको हथेलियों को पीछे ले जाना है और पकड़ना है। पैरों की डायरेक्शन इस प्रकार रहेगी और आपने सांस को भरे रखना है। इस प्रकार छोड़ते हुए सांस को भी आपने इस प्रकार से आना है। गोमुख आसन का पूरा स्टेप आपको बताया। इसके अभ्यास को बढ़ाएं। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा करें। यह बैलेंसिंग पावर के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, एकाग्रता के लिए, चित्त एकाग्र करने के लिए, मन शांत करने के लिए, माइग्रेन, मेमोरी बढ़ेगी, माइंड एकाग्र होगा, शांत रहेगा और आप ओजस्वी बनेंगे। आपका दिमाग पढ़ने में लगेगा, आपके बच्चे बहुत स्वस्थ रहेंगे। इसी क्रम में 5वां जो आसन है सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन शीर्ष आसन के जो गुण हैं वो सारे गुण उसमें आप समाहित रहते हैं सर्वांग आसन में। सर्वांग आसन करने के लिए शरीर सोना है, लेटना है, लेट कर करना है। सांस को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और अपने हाथों से अपनी कमर में हाथ लगाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करना है और अपने जो नाखून है पैर के उससे देखने की कोशिश करना है ऊपर को। आपका जो पैर है वो ऊपर रहेंगे। सांस भरते हुए ये करना है और जो भी आप कर रहे हैं वो सांसों के द्वारा कर रहे हैं। सांस कहाँ लेना है, छोड़ना है, रोकना है, यह आप विशेष ध्यान रखें। अब सर्वांग आसन किया जा रहा है। सर्वांग आसन आपके आँखों के लिए, मेमोरी के लिए, आपके मुंह पर तेज लाने के लिए बहुत महत्व रखता है। बहुत अच्छा आसन है। शीर्ष आसन के सभी गुण इसमें समाहित होते हैं। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आप भी करिए, औरों को भी कराइए। इस प्रकार से आपने करना है। सांस को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना है इस प्रकार से और इस प्रकार से आपने ये बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अपने आँखों से अपने पैरों के नाखूनों को देखें और इस प्रकार से आपने करना है। ये पैर आपके आसमान की तरफ होंगे। ये सांस का जो आवागमन है सामान्य रहेगा। सांस लेना है, छोड़ना है, एकाग्र होने का प्रयास करें। इस प्रकार से जितना हो सके उतना करें बिना किसी दबाव के, तनाव के। जहाँ भी आपको दबाव तनाव महसूस हो, आसन को छोड़ के सब आसन में आप चिंतन करें, आराम करें और प्रयास करें देखने का। इस प्रकार से आपने फिर वापस आना है सांस को छोड़ते हुए ये। और
शव आसन में लेट जाना है। इन 5 आसनों के बाद प्राणायाम, 3 प्राणायाम हैं जो आपने करने हैं। जो तीसरा प्राणायाम उद्गित प्राणायाम है उसमें ध्यान एकाग्र करना है, मेडिटेशन करना है। इसी के बाद आपका पूरा ये जो पैकेज है पूरा होता है। सबसे पहले इसमें प्राणायाम में नाड़ी शोधन आता है। इस अवस्था में किसी भी सुख आसन में आप बैठ जाएं, श्वास लेना है, छोड़ना है, फिर छोड़ना है और लेना है। लेफ्ट से लेना है, राइट को छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट को छोड़ना है। दाएं से सांस लेना है, बाएं को छोड़ना है, बाएं से श्वास को लेना है, दाएं को छोड़ना है। इस प्रकार से करना है, ये डायरेक्शन रहेगी। इस प्रकार से आपने अंगूठे से नासा छिद्र को बंद करना है और श्वास लेना है। इस प्रकार से सांसों को लेना है और छोड़ना है। सांस जब लें वह फेफड़ों में, लंग्स में इकट्ठा करें, पेट में ना इकट्ठा करें। सांस जो आपका इकट्ठा हो वो फेफड़ों में इकट्ठा हो और वहीं से फिर बाहर निकल जाए। सांस को लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। दाएं से दाएं नासा छिद्र से लेना है, बाएं नासा छिद्र से छोड़ना है, फिर बाएं नासा छिद्र से सांस लेना है और दाएं नासा छिद्र से छोड़ना है। इस प्रकार से आप इसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इसी के उपरांत आप दूसरा प्राणायाम करेंगे। वह प्राणायाम बहुत महत्व रखता है इस पूरे पैकेज में। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी जैसे भौरे के गुंजन के समान आवाज़ आती है, इस प्रकार से इस आवाज़ को अपने मुंह से निकालना है और उसकी वाइब्रेशन को अपने माइंड में महसूस करना है। आप इस प्रकार से आंखें बंद करनी है। ये 2 उंगलियों को आपने यहाँ पर रखना है भौं के ऊपर और इस प्रकार से आपने श्वास को फेफड़ों में भरते हुए और ये नाखून से अपने कान को बंद कर लेना है और एक आवाज़ निकालनी है की। इसकी जो आवाज़ होगी उसको आपने दिमाग में महसूस करना है, इसकी वाइब्रेशन को सुनना है। इसे करने के पश्चात आप आँख ना खोलें और करने के तुरंत बाद ही ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। प्राणायाम, तीसरे प्राणायाम का नाम है उद्गित। ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। इसके अभ्यास के पश्चात आप आंखें ना खोलें और थोड़ा सा मेडिटेशन करें। जिस प्रकार से मैं करके दिखा रहा हूँ इस प्रकार से आप करें। इस प्रकार से आपने आंखों को बंद करना है। इस प्रकार से आपने करना है। पहले भ्रामरी का और फिर उद्गित का अभ्यास। आंखें नहीं खोलनी है, एकाग्र करने की कोशिश करें। अपने मन मस्तिष्क को, अपने मस्तिष्क को अपने शरीर के साथ रखें। एकाग्र करने की कोशिश करें। श्वास पर श्वास सामान्य करें। अब नाखून से लेकर अपने सिर तक देखने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप। जो आपने किया
वह कितना लाभकारी है। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वह आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है, और जो बाहर निकल रहा है सांस, वह आपके शरीर से आपके रोगों को बाहर निकाल रहा है। इस कल्पना के साथ, विश्वास के साथ आप यह अभ्यास करते रहें। अपने हार्ट को देखने का प्रयास करें, जो हार्ट पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है, पंप करता है, कि आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। आपके शरीर में सभी समस्त नस नाड़ियों में रक्त का संचार हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। यह देखने की कोशिश करें अपने मन की आँख से। धीरे धीरे एकाग्र होने का प्रयास करें, अपने मन को शांत करें। इस प्रकार से आपने करना है, एकाग्र करना है, अपने मन को, मस्तिष्क को ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। और जब आंखें खोलें, तुरंत आपने आंखें नहीं खोलनी है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, हथेलियों को आपस में घर्षण करना है, रगड़ना है, और उसकी ऊष्मा, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसमें अपनी आँखों को खोलना है। उसकी आभा में अपने पूरे मुख में लगाना है आभा को, और फिर आंखें खोलनी है। इस प्रकार से पूरे आधा घंटे में इसको लगाना है, इस प्रकार से, और फिर आंखें अपना खोलनी है। यह पूरा पैकेज होता है बच्चों के लिए, जिसमें 5 आसन और 3 प्राणायाम है, जो आजकल बच्चे घर में रह रहे हैं। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, चित्त लगाने के लिए बहुत अच्छे प्राणायाम हैं, आसन हैं। आप खुद भी करें, औरों को भी कराने के लिए प्रेरित करें। इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चे बहुत अच्छे हों, हमारे देश का भविष्य होते हैं बच्चे। बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमारा देश बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, हमारी देश की ऊर्जा बढ़ेगी, गौरव बढ़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।